सुनहरी गांव में गीता अपनी बेटी रूही के साथ रहती थी। गीता के पति का देहांत हो चुका था। गीता गांव के जमींदार के घर में काम करके घर का खर्च चलाती थी। वो रूही को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना चाहती थी, इसलिए वो बहुत मेहनत से काम करती थी। एक दिन गीता ने रूही से कहा, बेटी मैं काम पर जा रही हूँ। रूही बाहर खेल रही थी। रूही ने कहा, माँ आप आज काम पर मत जाओ, मेरे साथ घर पर रहो, आपके बिना मेरा मन नहीं लगता। गीता बोली, बेटी काम पर तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो पैसे कहाँ से आएंगे, और फिर पैसे इकट्ठे कर तुझे पढ़ाना है। जब तू पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाएगी मैं घर पर रहा करूँगी। ये कहकर गीता काम पर चली गई। रूही खेल में लग गई। दोपहर के समय रूही घर में सो रही थी। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। रूही ने दरवाज़ा खोला तो सामने पड़ोस में रहने वाले हरि काका खड़े थे। उन्होंने रूही से कहा, बेटी तेरा कोई रिश्तेदार है जिसे तू जानती हो? रूही ने कहा, काका मेरे मामा मामी पास के गांव में रहते हैं, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? तब हरि काका ने बताया, बेटी तेरी माँ सफाई कर रही थी और वो गिर गई, अब वो हमारे बीच नहीं रही। ये सुनकर रूही के होश उड़ गए। वो रोने लगी। हरि काका ने बड़े मुश्किल से उसे चुप कराकर उससे मामा का पता पूछकर गांव के एक आदमी को उन्हें खबर देने भेजा। गीता के भाई कबीर ने आकर गीता का अंतिम संस्कार किया। उसकी पत्नी ने रूही को संभाला। अगले दिन हरि काका और गांव के जमींदार रूही के घर आए। उन्होंने कबीर से बात की। जमींदार ने कहा, कबीर जी, ये बच्ची अब अनाथ हो गई है, इसकी देखभाल आपको करनी होगी। गीता का देहांत मेरे घर में काम करते हुए हुआ, इसलिए मैं इस बच्ची के पालन पोषण के लिए 1 लाख रुपए दे रहा हूँ। अब इसका अच्छे से पालन पोषण करना। ये कहकर जमींदार ने रुपए कबीर को दे दिए। कबीर ने कहा, मैं इसका अच्छे से पालन पोषण करूँगा, अब चिंता ना करें। अगले दिन कबीर अपनी पत्नी रिया और रूही को लेकर अपने घर आ गया, लेकिन रूही का वहाँ मन नहीं लग रहा था। उसे अपनी माँ की याद आ रही थी। वो दिन रात रोती रहती। एक दिन रिया ने कहा, रूही जो होना था वो हो गया, अब उसे भूल जाओ और घर के काम में मेरी मदद किया करो। रूही ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप मामी के काम में हाथ बटाने लगी। एक दिन रूही ने अपने मामा से कहा, मामा मैं स्कूल कब जाऊंगी, मैं पढ़ना चाहती हूँ। माँ मुझे डॉक्टर बनाना चाहती थी। कबीर ये सुनकर गुस्से में बोला, हाँ हाँ, तेरी माँ ने तो बहुत पैसा छोड़ा है तेरे लिए, जो तुझे स्कूल भेजूं। चुपचाप घर में रहना है तो रह, नहीं तो वापस अपने गांव में चली जा। कबीर और रिया रूही के पैसे हड़प चुके थे। वे अब रूही से पीछा छुड़ाना चाहते थे। रिया रूही से सारे घर का काम करवाती और उसे ठीक से खाना भी नहीं देती थी। रूही मामा मम्मी के अत्याचारों से बहुत दुखी हो गई। वो अकेले में रोती रहती। वो अब मामा के घर नहीं रहना चाहती थी। एक दिन वो घर छोड़कर चली गई। वो अपने गांव जाना चाहती थी, लेकिन वो चलते चलते शहर पहुंच गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए, क्या करे। उसे बहुत भूख लग रही थी। रूही सड़क के किनारे बैठकर रोने लगी। तभी उसके पास एक बुढ़िया माई आई। उन्होंने रूही से पूछा, क्या हुआ? रूही ने रोते हुए सारी बात बता दी। तब बुढ़िया माई ने कहा, मैं भीख मांगकर गुजारा करती हूँ, तू भी मेरे साथ भीख मांग, और पास ही मेरी छोटी सी झोपड़ी है, वही रह लेना। अगले दिन से रूही बुढ़िया माई के साथ भीख मांगने लगी। उसे यह काम पसंद नहीं था, लेकिन मजबूरी में करना पड़ता था। एक दिन वो भीख मांगते मांगते एक अस्पताल के पास पहुंच गई। वो अस्पताल के अंदर चली गई। वहाँ उसे एक डॉक्टर मिले। डॉक्टर ने उससे पूछा, बेटी तुम्हें क्या परेशानी है? तब रूही ने कहा, डॉक्टर अंकल मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो आपके जैसे डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बना दीजिए। ये सुनकर डॉक्टर ने पूछा, बेटी तुम कौन हो और डॉक्टर क्यों बनना चाहती हो? रूही ने सारी बात उन्हें बता दी। उसकी बात सुनकर डॉक्टर उसे अपने घर ले गए। उन्होंने अपनी पत्नी से रूही के बारे में बात की। उनकी पत्नी के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने रूही को अपने घर में रख लिया।
और उसे स्कूल भी भेजना शुरू कर दिया। धीरे धीरे समय बीत गया, रूही बड़ी हो गई। एक दिन वह घर पहुंची और उसने कहा, मम्मी पापा आप कहाँ हो? डॉक्टर की पत्नी ने रूही से पूछा, क्या बात है बेटी, तुम आज बहुत खुश नजर आ रही हो। रूही ने उनके पैर छुए और कहा, माँ आज मैं डॉक्टर बन गई। ये आप दोनों के कारण हुआ है। आपने एक अनाथ भिखारिन को अपनी बेटी बना लिया। ये कहकर रूही रोने लगी। डॉक्टर और उनकी पत्नी ने उसे चुप कराया। डॉक्टर ने उससे कहा, बेटी तुम डॉक्टर अपनी मेहनत से बनी हो, हमने कुछ नहीं किया है। आज खुशी का दिन है, रोने का नहीं। ये कहकर उन्होंने रूही को गले से लगा लिया। अगले दिन से रूही डॉक्टर बनकर अस्पताल में काम करने लगी। कुछ दिनों बाद डॉक्टर और उनकी पत्नी ने रूही की शादी करवा दी। रूही का पति भी एक डॉक्टर। इस तरह रूही ने अनाथ होते हुए भी अपनी लगन और मेहनत से अपनी माँ का सपना पूरा कर दिखाया। शिक्षा, मेहनत और लगन यदि सच्ची हो तो ईश्वर किसी न किसी रूप में मदद करने आ ही जाते हैं।